सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मगर अफसोस दुनिया की मोहब्बत हम पर इतनी गालिब आ गई, अल्लाह को भूल गए, नेमत देने वाले खुदा को भूल गए, उसके महबूब के कानून को पीठ के पीछे डाल दिया। अल्लाह अकबर, आखिरत की फिक्र न रही, कब्र को भूल चुके हैं। दिन में कमो बेश 36 मरतबा और एक रिवायत के मुताबिक 70 मरतबा कब्र बंदे को आवाज देती है, ए जमीन पे दंदना कर चलने वाले, ए जमीन पे दंदना कर चलने वाले, तू मुझे भूल क्यों गया? क्या तुझे खबर नहीं कि एक दिन तुझे मेरे अंदर दाखिल होना है? जो जमीन पे दंदना कर चले, तकब्बुर के साथ चले, गुरूर के साथ चले, कब्र उसको पुकार के कहती है तू मुझे भूल क्यों गया? जो जमीन के ऊपर गुनाह करे उनका अंजाम क्या होगा? आज अजाब कब्र के हवाले से हम बहुत बेफिक्र हैं, बल्कि माज़ अल्लाह शैतान ने खुदा जाने किस तरीके से लोगों को ये सबक पढ़ा दिया कि हम तो हुजूर के आशिक हैं, हमारा कब्र में होना क्या है। आजकल अपनी बदअमालियों पे पर्दा डालने के लिए अपने आप को आशिक रसूल कह करके इश्क रसूल का सहारा लिया जाता है। लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, बेशक आशिकों के लिए कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, लेकिन क्या हम आशिक भी हैं? हमें आशिक रसूल कहलाने का हक क्या है? मैं ये नहीं कहता कि आप आशिक रसूल नहीं, इसकी नफी नहीं करता कि अल्लाह अकबर, आपके इश्क रसूल पर मैं कोई सवालिया निशान खड़ा नहीं करता। हर आदमी अपनी दिल की कैफियत को जानता है, लेकिन आशिकों की पहली पहचान ये होती है कि जिसको किसी से इश्क होता है उसको अल्लाह अकबर सबसे पहली अलामत आशिक की ये होती है कि उसकी नींद उड़ जाती है। अल्लाह अकबर, आशिक सोया नहीं करते, आशिक तो रातों को रोया करते हैं। नमाज फज्र में हमारी आंख नहीं खुलती और उसके बाद हमें यह गुरूर है हम आशिक रसूल हैं। सरकार गौसुस सकलैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40 साल तक रोजाना मामूल ये था, इशा में वुजू करते थे और उसी वुजू से फज्र की नमाज अदा करते थे। 40 साल तक के ये आलम रहा। सरकार गरीब नवाज 70 साल तक न दिन को सोए न रात को सोए, आपने कभी जमीन से पुश्त नहीं लगाई। उनकी मोहब्बत रसूल ने कभी उनको सोने नहीं दिया। इब्तिदा के 27 साल कभी सोते भी रहे, जागते भी रहे। आखिरी के 70 साल सरकार गरीब नवाज ने जमीन को कभी पीठ नहीं लगाई। 97 साल की उम्र में आखिर के 70 साल सरकार गरीब नवाज के यूं गुजरे हैं। हम तो अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं। घरों के अंदर सीरियलों के नाम पे कुफरिया कलिमात दोहराए जा रहे हैं, फिल्मों के नाम पर कुफरिया गाने दोहराए जा रहे हैं और इश्क रसूल का दावा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह को रहीम और करीम जानकर गुनाह करने वालों, इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह मेरे इमाम के वालिद बुजुर्गवार फरमाते हैं, अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वालों, अल्लाह को कादिर जानकर जहर क्यों नहीं खाते? जब वो करीम है तुम्हारे गुनाहों पर भी वो तुम्हें बख्श देगा, तो वो कादिर भी तो है। जहर खाने पर वो तुम्हें जिंदगी भी अता कर देगा, लेकिन खुदा को तुमने कादिर जानकर कभी जहर नहीं खाया। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, कब्र क्या है? हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कब्र पर खड़े होते तो इतना रोते कि आपकी चीखें निकल जाती। किसी ने कहा, ऐ उस्मान, आप जहन्नम का जिक्र सुनकर इतना नहीं रोते, आप कयामत का तस्करा सुनकर इतना नहीं रोते जितना कब्र पर खड़े होकर रोते हैं, कब्रस्तान में आकर रोते हैं। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर यहां इंसान कामयाब हो गया तो हर जगह कामयाब है, और यहां नाकाम हो गया तो हर जगह नाकाम है। और कब्र क्या है? वहां मनसब नहीं देखा जाता, वहां हुस्न नहीं देखा जाता,
وہاں رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی، وہاں خطے اور قبیلے نہیں دیکھے جاتے۔ اگر آپ میں حوصلہ ہے تو ایک حدیث پاک کا مفہوم میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں، ذرا دل کے کانوں سے سنیں۔ قبر کے عذاب کو بھولنے والی قوم، بڑی بڑی باتیں کرنے والی قوم، ذرا احتساب تو کرے اپنے اعمال کا۔ میرے رسول کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت سعد ہے۔ حضرت سعد دنیا سے انتقال فرماتے، پردہ فرماتے ہیں، اور پردہ فرمانے کے بعد ان کے جنازے میں بنفس نفیس اللہ کے رسول تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ تھوڑا تصور کرو، جناب سعد کتنے خوش نصیب صحابی ہیں کہ ان کے جنازے میں جان ایمان مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے میں شرکت کی، اور جنازے میں شرکت کرنے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبر میں اتارا۔ حضرت سعد کو جب قبر میں اتار دیا گیا، قبر میں اتارنے کے بعد مٹی ڈال دی گئی۔ مٹی ڈال دینے کے بعد جب صحابہ منتشر ہونے لگے، جب صحابہ بکھرنے لگے، تو صحابہ کرام نے کیا دیکھا کہ لوگ تو قبر سے ہٹ رہے ہیں مگر اللہ کے حبیب قبر سے ہٹتے نہیں۔ حضور علیہ السلام قبر کے پاس موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اللہ اکبر افسردگی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ ذرا دل کے کانوں سے سنیں، بہت توجہ کے ساتھ سنیں اس روایت کے مفہوم کو۔ آقا کریم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور نے تکبیر کہی۔ پھر میرے آقا نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، حضور نے تکبیر کہی، حضور نے اللہ کی حمد بیان کی، حضور علیہ السلام نے اللہ کی تسبیح بیان کی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی تکبیر پڑھی ہے تو پھر اس کے بعد تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضور کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسرت اور شادمانی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں آقا کا چہرہ یوں دمکنے لگا جیسے چاند چمکا کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ یوں کھل گیا جیسے کسی گلستان میں پھول کھلتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہٹے تو صحابہ کرام نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ جب سعد کی قبر پر مٹی ڈال دی گئی، مٹی جما دی گئی، تو میرے سرکار آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، حضور کے چہرے پر افسردگی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ پھر حضور نے تکبیر کہی، حضور نے تسبیح پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی، اور اس کے بعد آقا کریم کا چہرہ پھر کھل اٹھا۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ اب میرے سرکار وجہ بیان کرتے ہیں، غیب داں نبی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ میری قوم کے جوانوں دل کے کانوں سے سنو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وجہ بیان کی تو کیا وجہ بیان کی؟ سرکار کے چہرے پر افسردگی کیوں آئی تھی؟ حضور غمگین کیوں ہو گئے تھے؟ وہ رسول جو پوری کائنات کے غم زدہ ہیں، غموں کو دور کرنے والے ہیں، اس رسول کے چہرے پر آخر افسردگی کیوں آئی؟ حضور کا چہرہ کیوں متغیر ہو گیا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی۔ توجہ کریں، آقا فرماتے ہیں کس کی؟ اللہ اکبر، روئے زمین پر نبیوں کے بعد صحابہ سے افضل جماعت اللہ کی مخلوق میں نہ پیدا ہوئی ہے نہ قیامت تک پیدا ہو سکتی ہے۔ صحابہ کی شان یہ ہے، قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ ایسے خوش نصیب ہے جنہوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے آمنہ کے در یتیم کو دیکھا ہے، آمنہ کے لال کو دیکھا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، مصحف قرآن قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے مگر صحابہ وہ ہے جنہوں نے چہرے مصطفیٰ کی تلاوت کی ہے، جنہوں نے آقا کے رخ والدہا کی تلاوت کی ہے۔ وہ عظیم مخلوق جن کی آنکھوں میں اللہ اکبر، آنکھوں کی پتلیوں میں محبوب کے چہرے کا عکس جمیل بنا ہے، حضور کے چہرے والدہا کا عکس جمیل بنا ہے، جس کو میرے امام یوں کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ وہ صحابی تھے، ان کے جنازے میں حضور شریک تھے، مگر آقا کیا فرماتے ہیں کہ تمہارے اس نیک بھائی پر، یہ کوئی جلسے کا ناظم کسی کو نیک نہیں کہہ رہا ہے، یہ سید الابرار نیک کہہ رہے ہیں۔
इसलिए कि किसी को लक़ब देकर जलसों में इम्तियाज से क्या बना दे अलग बात है, लेकिन मुस्तफा जान रहमत जिसकी नेकी की गवाही दे दे, उनकी शान तो ये है कि वो अगर रात को दिन कह दे तो रात दिन में तब्दील हो जाए, और दिन को रात कह दे, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। आका फरमाते हैं तुम्हारे इस नेक भाई पर इसकी कब्र तंग हो गई थी। अगर ये बात हदीस में नहीं आती तो किसी माई के लाल में हिम्मत न थी कि वो ये जुमला कह सकता था। आका फरमाते तुम्हारे इस नेक भाई पर इसकी कब्र तंग हो गई थी, तो मेरे चेहरे पर अफसुर्दगी के आसार जाहिर हुए और मैं पीछे हटा और मैंने अल्लाह की तकबीर बयान की, अल्लाह की तस्बीह बयान की, अल्लाह की हम्द बयान की। तो तकबीर बयान करने से, तस्बीह पढ़ने से फिर इसकी कब्र कुशादा हो गई, फिर इसकी कब्र कुशादा हो गई। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर सहाबी रसूल की कब्र क्यों तंग हुई थी? तंग होने की वजह क्या थी? तो मुहद्दिसीन इसकी शरह में लिखते हैं, इसकी शरह में लिखते हैं, हम बहुत पढ़ते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, हक है और बिल्कुल हक है। लेकिन वहां तो कब्र पर सैयद आलम खुद बनफ्से नफीस मौजूद, और कब्र तंग हो गई है। शारहीन कहते कब्र तंग होने की वजह यह थी कि हजरत साद बकरियां चराते थे, बकरियां, और बकरियां चराने में इतने मसरूफ हो जाते थे कि बकरियां जब पेशाब करती थी तो बकरियों के पेशाब के छींटे से हजरत साद अपने आप को बचा नहीं पाते थे। बकरियों के रेवड़ में मसरूफियत की वजह से हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने आप को बकरियों के पेशाब के छींटे से लाशऊरी तौर पे बचा नहीं पाते थे। तो पेशाब के छींटों से न बचने की वजह से हजरत साद की कब्र तंग हो गई। कब? मुस्तफा जान रहमत कब्र अनवर पर खड़े हुए हैं, हुजूर ने खुद जनाजे में शिरकत की है। अब मुझे बताओ, बड़ी बड़ी बातें करने वाले और पूरी पूरी रात तक के अपनी रातों को गुनाहों के अड्डों पे गुजारने वाले, उनको डर नहीं लगता अगर बकरी के पेशाब के छींटों से एक सहाबी लाशऊरी तौर पर अपने आप को न बचा सके तो उनकी कब्र तंग होती है। तालीम उम्मत के लिए, तालीम उम्मत के लिए उनकी कब्र तंग की जाती है। अल्लाह अकबर, हम तो पेशाब के छींटे नहीं, कहां पेशाब के छींटे और कहां गुनाहों के धब्बे। पेशाब के छींटों से पानी के जरिए से पाक हुआ जा सकता है। अगर पेशाब के छींटे पड़ जाएं तो पानी धुल दे तो पेशाब के छींटे की गंदगी खत्म हो सकती है, लेकिन दामने दिल पर जो गुनाह के धब्बे रोजाना लग रहे हैं, सोचो जब पेशाब के छींटे से न बचने की वजह से इतने नेक शख्स की कब्र तंग हो रही है, तो जो गुनाहों से नहीं बचते, कबाइर गुनाह करते हैं, सोचो तो सही, हाथों में मोबाइल लेकर जो रात में नर्म नर्म गद्दों पर जिना के मनाजिर देखते हो, जो फज्र की नमाज में नरम नरम गद्दों पे सोते पड़े रहते हो, जो अपने पेट में हराम लुक़्मे डालते हो, जो गीबत करके चुगली करके किसी की आबरू पर हाथ डालते हो, जो किसी लड़की पर बदनजरी करते हो, अल्लाह अकबर, जो किसी का दिल दुखाते हो, जो माँ बाप को अजियत पहुंचाते हो, अल्लाह अकबर, जो कानों में एयरफोन लगा करके कमर मटकाते हुए गाने सुनते हो, जो म्यूजिक के अंदर डूब चुके हो, जो 3-3 घंटे फिल्मों के अंदर लगातार बैठ करके जिना के मनासिर देखते हैं, उनकी कब्र का हाल क्या होगा? उनकी कब्र की कैफियत क्या होगी? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, किस कदर अल्लाह अल्लाह खुदा अपनी गैरत का इजहार करता है और हम हैं कि बड़ी बड़ी बातों में मसरूफ है। अल्लाह अकबर, कब्र को भूल गए, कब्र को फरामोश कर गए।